होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में शासकीय संपत्ति जैसे रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कों एवं अन्य संपत्तियों को निजी कंपनियों को बेचने के विरोध में युवक कांग्रेस के द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन स्थानीय गांधी चौक में किया गया, जिसमें पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी उपस्थित हुए। युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शिवा राजपूत ने बताया कि वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा सभी शासकीय संपत्ति को निजी कंपनियों के हाथ में कर देने से देश की प्रगति रुक जाएगी, विकास रुक जाएगा और केंद्र सरकार कुछ गिने चुने लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के चक्कर में देश की सभी शासकीय संपत्ति को निजी कंपनियों के हाथ में दे रहे हैं, जिसका हम सभी कांग्रेस जनवरी विरोध करते हैं। कांग्रेस के द्वारा काली पट्टी बांधकर एवं केंद्र सरकार के विरुद्ध नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी ने बताया कि सरकार के सत्ता में आने के बाद कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करना शुरू कर दिया गया। केंद्र सरकार पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अब भारतीय रेलवे निजीकरण की ओर बढ़ चुकी है। इससे धीरे धीरे ट्रेनों की सुविधा भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी। कांग्रेस आईटी सेल जिला अध्यक्ष उत्कर्ष गौर ने बताया कि जब से वर्तमान भाजपा की अगुवाई वाली सरकार 2014 से सत्ता में आई है, तभी से कई सार्वजनिक उपक्रम और सरकारी संपत्ति निजीकरण की ओर बढ़ गई है। सरकार रेलवे को एक निजी व्यवसाय में बदलने का प्रयास कर रही है, जबकि आम आदमी के लिए रेलवे यात्रा का सबसे सस्ता साधन है, जिसे सार्वजनिक सेवा के तौर पर ही बने रहना चाहिए। यदि सरकार नहीं मानती है तो युवक कांग्रेस के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निजीकरण को बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, निजीकरण को बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण को बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं किसी के बाप का, देश हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का, जनता के सम्मान में, युवा कांग्रेस मैदान में, जनता के सम्मान में, युवा कांग्रेस मैदान में, देश हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। निजीकरण को बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण को बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देश हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। जिंदाबाद, जिंदाबाद, युवक कांग्रेस जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, युवक कांग्रेस जिंदाबाद, 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 युवक कांग्रेस जिंदाबाद, 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 मोदी शिवराज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, निजीकरण को बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण को बंद करो, बंद करो, बंद करो, मोदी शिवराज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पहले लड़ाई से गौरव से, अब लड़ेंगे जोरों से, पहले लड़ाई से गौरव से, अब लड़ेंगे जोरों से। तेरी है न मेरी है ये सरकार, तेरी है, तेरी है न मेरी है ये सरकार, तेरी है। मोदी शिवराज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। मोदी शिवराज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निजीकरण को बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजीकरण को बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता के सम्मान में, युवा कांग्रेस मैदान में, जनता के सम्मान में, युवा कांग्रेस मैदान में। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन है? आज मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया के निर्देश अनुसार युवा कांग्रेस में जो देश में निजीकरण चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के कुछ चंद उद्योगपति मित्रों के हवाले देश को सौंपा जा रहा है, जैसे सड़क हुई, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे, इनका निजीकरण किया जा रहा है। इसके विरोध में युवा कांग्रेस ने आज एक विरोध प्रदर्शन किया था और आगे भी यदि इसको निजीकरण को नहीं रोका गया तो आगे यूथ कांग्रेस हमारी
उग्र विरोध प्रदर्शन करेगी। किस प्रकार का ये विरोध है? ये निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। मोदी जी ने वादे करे थे सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम देख रहे हैं निरंतर यहाँ सबका साथ सबका विकास तो नहीं हो रहा है। यहाँ 2 और 2 की सरकार चल रही है। तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर वाली कहावत यहाँ सिद्ध हो रही है। मोदी जी अपने उद्योगपति दोस्तों को इस देश की संपत्ति सौंप रहे हैं। किसी भी चीज को बनाने में बड़ा लंबा समय लगता है और मोदी जी निरंतर इस देश की बनाई हुई संपत्ति को, इस देश में जो पुरानी सरकारें रहीं उनके द्वारा बनाई हुई संपत्ति को बेच रहे हैं। और सुनने में ये भी आता है, कुछ उनके साथी, कुछ उनके नेता मंत्रीगण ये कहते रहते हैं 70 साल में पूर्व सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर मोदी जी से सवाल है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो जो आप बेच रहे हैं वो क्या दहेज में आया था या वो कहीं किसी से उधार लेकर आए हैं? ये देश की संपत्ति है जो पुरानी सरकारों ने बनाई है, उन्हें ये बेच रहे हैं। जो भी अपने हक की बात करता है, जो भी अपने हक की लड़ाई लड़ता है, ये उसके ऊपर आक्रमण कराते हैं, उसे लाठीचार्ज कराते हैं। अभी पूर्व में ही 4-5 दिन पहले शिक्षकों ने मध्य प्रदेश में एक आंदोलन किया था उनकी भर्ती के लिए। परीक्षा तो ले ली जाती है लेकिन यहाँ पर नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। तो आप इस देश में रोजगार दे नहीं रहे हैं, महंगाई कम कर नहीं रहे हैं, देश की संपत्ति बेच रहे हैं और आप निरंतर ये कह रहे हैं कि हम विकास के पथ पर चल रहे हैं। तो मोदी जी, ये देश विकास के पथ पर था जिसे आपने पटरी से उतार दिया है और ऐसा पटरी से उतार रहे हैं कि इसे पटरी पर चढ़ने में हो सकता है अभी तो 70 साल लगे थे। अगर ये तानाशाही इनकी चलती रही तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं उस गुलामी की तरफ जा रहे हैं जो जिससे हम लड़े थे। हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, हमारे पूर्व नेताओं ने लड़ाई लड़ी थी और इस देश को वो गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। यह युवक कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन है और युवक कांग्रेस को निर्देश मिले थे अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी के द्वारा, कि देश का जिस तरह से निजीकरण हो रहा है और जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जैसे रेलवे, BHEL, नालको और बड़े बड़े बंदरगाह जो बनाए थे कांग्रेस ने, स्टील प्लांट बनाए थे, रेलवे, इन सब का जो निजीकरण हो रहा है, प्राइवेट हाथों में किया जा रहा है, इसके बाद में जो इनकी जो सेवाएं होंगी वो बहुत महंगी हो जाएंगी। आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अगर रेलवे को निजीकरण में किया गया तो आज जो किराया इटारसी का 20 रुपये है वो आने वाले समय में 50 और 100 रुपये होगा। जिस तरह से रेलवे प्लेटफार्म का टिकट भोपाल में 50 रुपये का, जूनी मालवा में 30 रुपये का, बनापुरा में 30 रुपये का, इटारसी में 20 रुपये का, इस तरह से प्लेटफार्म में अंदर घुसने के 2 घंटे के रुपए लगेंगे, 20 रुपये और 30 रुपये और 50 रुपये घंटों में। आपको सवारी में ट्रेन में यात्रा नहीं करना। इसी तरह से हवाई अड्डों का हो रहा है। ये सेवाएं जितनी है जो आम लोगों को अभी तक पिछले 70 साल में मिल रही थी, उन सेवाओं को भ्रमित करके 7 साल में निजीकरण में पहुंचा करके और महंगाई की स्थिति में पहुंचा करके आदमी का जीवन दूभर तो वैसे ही महंगाई ने कर दिया और आदमी कहीं घर से जा ना पाए। इसलिए निजी अगर साधन से जाना चाहे तो पेट्रोल 110 कर दिया, रेल से जाना हो तो रेल का किराया बढ़ाएंगे। ये सब चीजें होती जा रही है और जिस तरह से आज देश कर्जदार हुआ है, प्रदेश कर्जदार हुआ है, उसके लिए शिवराज जी, नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश और देश की जनता पे जो कर्जा आ रहा बढ़ता जा रहा है उसके वो सबसे बड़े गुनहगार है और इस देश को बेच रहे हैं और निजीकरण कर रहे हैं। ये आने वाले समय में इस भारत देश के 125 करोड़ लोगों की जो सेवा करने को उन्होंने प्रण लिया था, उनके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय आने वाला है। 450 की गैस सिलेंडर 950 में हो गया। 60 रुपए का पेट्रोल जब था, जब कहते थे 35 का पेट्रोल दिलाएंगे, रामदेव बाबा कहते थे, स्मृति ईरानी जी आंदोलन करती थी, आज 110 का पेट्रोल हो गया, किसी का कोई पता नहीं है। खेती का कहते थे कि किसानी को लाभ का धंधा बनाएंगे और दुगना लाभ मिलेगा खेती के किसानों को, तो उन्होंने इतना जरूर किया कि 50 के डीजल को 100 पे पहुंचा दिया और खेती की लागत उन्होंने दुगनी कर दी है। तेल की लागत, खाने के तेल की लागत जो 80 रुपए तेल था 2 साल पहले, वो आज 220 रुपए किलो सरसों का तेल हो गया। आप खुद सोच सकते हैं कि महंगाई की क्या स्थिति है। सबसे ज्यादा सस्ता अगर इस देश में है तो इंटरनेट सस्ता है। आदमी को इसका नशा लगाया जा रहा है, युवकों को इसका नशा लगाया जा रहा है। बेरोजगारी दूर करने की बात नहीं हो रही, महंगाई कम करने की बात नहीं हो रही,
इंटरनेट सस्ता इसलिए कि हर आदमी उसमें व्यस्त रहे। आज इस देश के लोगों को रोजगार की जरूरत है, महंगाई कम करने की जरूरत है, गृहिणियों के लिए खाद्य पदार्थ का दाम कम करने की जरूरत है और किसानों के लिए जो लागत बढ़ रही है उस लागत को कम करना है, कृषि उपकरणों की लागत कम करना है, ट्रैक्टर पर जो टैक्स है उसको कम करना है, रासायनिक खाद जो कट्टा 50 रुपए 50 किलो का यूरिया की बैग आती थी आजकल 45 रुपए 45 किलो की आ रही है। यूरिया का भाव बढ़ गया, डीएपी का भाव बढ़ गया, पेस्टिसाइड का भाव बढ़ गया और समर्थन मूल्य पर खरीदने जाओ तो वहां पर वेयर हाउस पर 5-5 हजार रुपए की वसूली की जा रही है एक ट्राली वालों से, 200 रुपए कुंटल की वसूली की जा रही है। वहाँ किसी की आंख नहीं खुल रही है। किसानों को 1-1 महीने 2-2 महीने से मूंग की तुलाई का पैसा नहीं मिला है और रिजेक्ट अलग किया जा रहा है और माल रिजेक्ट करने के भी पैसे लिए जा रहे हैं। इस तरह से युवक कांग्रेस के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुआ है ये आगे भी जारी रहेगा और जैसे जैसे निर्देश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, युवक कांग्रेस का कमेटी निर्देश देगी वो सारे कार्यक्रम यहाँ होंगे। और आपने भी देखा होगा हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भाई शिवा राजपूत, उनकी नई कार्यकारिणी के सदस्य जो है सचिन यादव है, दोगने जी है, भोला भाई है, हमारे पूरा ये सुशील खत्री जी है, ब्लॉक अध्यक्ष रानू बुंदेला है, रघुवंशी जी है, पिंटू है, उत्कर्ष गौर है, विवेक है, सब लोग जितने आए हैं ये सब लोग आने वाले समय में और ज्यादा ताकत से यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।